हेलो गाइस। मैं हूं कृष्ण कुमार और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल लर्निंग पे। एक जरूरी अपडेट है जो आपको मुझे देनी है और रिगार्डिंग जो अभी बिहार में जो बीपीएससी जो सेकेंड फेज की जो वैकेंसी है उसके बारे में नया अपडेट आया है। आपने देखा होगा कि पिछली बार जब बीपीएससी का जो पेपर हुआ था तो बहुत सारे कैंडिडेट ने क्वेश्चंस के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया था कि जो क्वेश्चन आया था वो आईएएस लेवल का आया था। इतना हार्ड क्वेश्चन टीचर के लिए नहीं पूछना चाहिए था। तो इसका परिणाम भी क्या हुआ था कि जब वहाँ पर जो वैकेंसी हुई थी और जो जैसे कि पीजीटी लेवल का या जो टीजीटी लेवल का जो एग्जाम हुआ था उसमें हुआ था क्या कि जो कटअप जो है ना वो बहुत कम करना पड़ गया क्योंकि कैंडिडेट थे नहीं और सीटें ज़्यादा थी। तो 39 पर ही बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ये सुनकर आपको ताज्जुब लगेगा, 39 पे पीजीटी लेवल पर बच्चों का सिलेक्शन हुआ है बिहार में। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए इस बार क्या हुआ है, शिक्षा विभाग का और बीपीएससी के बीच में मीटिंग हुई है। मीटिंग इसलिए भी आवश्यक था कि आपको पता है कि पिछली बार जब 1,70,000 की वैकेंसी हुई थी तो करीब करीब उसमें 48,000 सीट वैकेंट रह गई है। और आपको मैंने पहले भी अपडेट बताया था कि 70 जो हज़ार है टीचर की वैकेंसी पहले था, क्योंकि जो बीपीएससी के थ्रू जो ये था उसमें 6 टू 8 छठी से लेकर 8वीं तक में 31,982 के लगभग पोस्ट थे पहले से सीरीज। और 9th-10th का भी बताया था मैंने आपको कि 18,000 करीब करीब 880 जो पोस्ट है 9th-10th में है और पीजीटीवी में 18,830 पोस्ट था। और पीछे का जो बैकलॉग आया है वो करीब 48,000 का। तो ये तो है कि 1,10,000 जो वैकेंट पोस्ट है वो तो है ही 1,10,000 पर। तो इस बार लेने लेने सरकार को हो सकता है कि इसमें 8-10,000 और भी ये हो, क्योंकि अभी पूरी तरह से सरकार ने उसके बारे में नोटिफिकेशन करीब करीब डाला नहीं है। क्योंकि आपको पता है 2 नंबर को नियुक्ति पत्र सरकार देने वाली है, उसके बाद ये पता चल पाएगा कि टोटल कितने परसेंट सीटें जो वैकेंट रह गई, कितनी सीटें वैकेंट रह गई नहीं। तो इसमें क्या था कि मैंने आपको जो बताने भी जा रहा था कि वहाँ पर जो मीटिंग हुई है बीपीएससी और शिक्षा विभाग में, तो शिक्षा विभाग ने ये कहा है कि क्वेश्चन का जो पैटर्न है ना ये हम इस बार मतलब ईजी करना है। तो बीपीएससी ने इस पर ध्यान दिया है, क्योंकि होता क्या है इसमें बीपीएससी की भी फजीहत हुई, क्योंकि सरकार का ये था कि किसी तरह 75% सीटें भरनी चाहिए थी, यानी और हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं हो पाया। तो क्वेश्चन का जो पैटर्न था इसी को लेकर मतलब उस पर दोनों जो टीम थी बीपीएससी की और जो शिक्षा विभाग का, तो इस पर कि क्वेश्चंस जो है ना इजी होंगे इस बार, ये बताना मुझे बहुत जरूरी था। मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है कि बीपीएससी जो फेज 2 है 2023 का प्रश्न पत्र में बदलाव हो गया है। मतलब कि जो इस बार आपको प्रश्न पत्र देखने को जो मिलेगा वह इजी रहेगा। और इजी रहेगा तो एक बात आप समझ लो, आप इजी रहेगा तो उसका दूसरा पहलू क्या होता है, क्वेश्चन अगर इजी होगा ना तो उसका कटअप थोड़ा हाई जाता है, और क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट है, कठिन है, तो कटअप उसका नीचे जाता है। लेकिन पिछले बार क्या हुआ, बहुत सारे बच्चों का जो होने वाला भी सिलेक्शन था उनमें बच्चे नहीं हो पाए क्योंकि जो क्वेश्चन का लेवल था वह मॉडरेट था, मॉडरेट टू एडवांस था। तो बहुत सारे बच्चे उसमें मतलब सिलेक्शन नहीं ले पाए। तो इसी के मद्देनजर इस बार शिक्षा विभाग और बीपीएससी का जो मीटिंग है तो उसमें ये फैसला लिया गया है। आपको पता है कि 3 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक एग्जाम के लिए जो फॉर्म है ऑनलाइन वो भरने हैं। तो वो चीज़ तो कई करीब पक्का है। और आपको मैंने उस दिन पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो एग्जाम होगा वह 7 से लेके 10 तक डेट है। लेकिन आज के पेपर में बिहार में ये चीज़ पूरा छाया हुआ है कि सरकार ने जब मीटिंग की है बीपीएससी और शिक्षा विभाग में तो ये हुआ है कि 1-2 दिन के लिए फर्क पड़ सकता है एग्जाम में। तो अब जो दिया गया है कि 7 से लेकर 12 के बीच में एग्जाम ले लिया जाएगा। अब इस बात को तो 100% आप श्योर कर लो कि 1 महीना में कैसे तैयारी करनी है वो आप देखो। लेकिन ये है कि एग्जाम में ज़्यादा फर्क होने वाली नहीं है। ये मत समझना कि एग्जाम जनवरी में चला जाएगा, क्योंकि अब मैंने आपको पहले भी बार बार बताया है कि जो आचार संहिता जो लागू होगा, आपको पता है अप्रैल और मई में लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा का जो चुनाव अप्रैल मई में है तो उससे 2 महीने पहले ही आचार संहिता लागू हो जाता है। तो सरकार चाहेगी कि जो वैकेंसी निकाल रहे हैं उसका लोगों पर प्रभाव पड़े और वोट ज़्यादा दे, क्योंकि ये अपने आप में नीतीश सरकार का एक तरह से एग्जाम्पल उन्होंने देश में सेट किया कि इतने कम टाइम में, आपको पता है 23 और 24-26 के बीच में एग्जाम हुआ था फेज 1 का, और इतने 1 महीना के अंदर में ही उन्होंने रिजल्ट
रिजल्ट डाल दिया था और फिर टीचरों का नियुक्ति पत्र भी देना सरकार ने शुरू कर दिया है। इसी को मद्देनज़र आप दिमाग में से ये बात हटा दो कि पेपर का जो एग्ज़ाम जो है वो टलेगा, टलेगा तो बिल्कुल ही नहीं। हाँ, 1-2 दिन का फ़र्क पड़ सकता है, जो 7 से 10 है आज के पेपर में वहाँ पर छाया हुआ है कि हो सकता है कि 7 से लेके 12 तक, 12 दिसंबर तक 2 दिन सिर्फ, मतलब आगे बढ़ सकता है। तो इस चीज़ को तो आप दिमाग में रख लो। हाँ, बच्चे 1 महीना में जो फ्रेशर बच्चे हैं, जो इस बार बीएड किए हैं, या मुझे तो नहीं लगता जो पिछला सीटेट है अगस्त वाला, वो बच्चे तो फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, लेकिन इस बार का तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर 30 दिसंबर तक भी अगर पेपर, मैंने पिछला वीडियो जो डाला था उसमें बोला था आपको कि 30 दिसंबर तक करीब करीब पेपर लेने की संभावना है सीटेट को, सीबीएसई को। तो ऐसी स्थिति में इस बार जो फ्रेशर जो बच्चे हैं जो सीटेट देंगे, वो तो मुश्किल है किसी एग्जाम में मतलब शामिल हो पाएंगे। हाँ, जो अगस्त में जिन्होंने दिया है वो तो जरूर इसमें शामिल हो जाएंगे। तो आप लोगों ने अगर पिछली बार दिया है और उसमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आपको करना क्या है, बस आपको सिर्फ रिवीजन करना है और प्रैक्टिस जरूर करो। मैं बार बार बोलता हूँ अपने वीडियो में कि जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो हो सकता है आप वहाँ बाहर हो जाओगे। प्रैक्टिस कम से कम 10 से 15 दिन प्रैक्टिस करो, तो इससे क्या हो सकता है, प्रैक्टिस करने से आपका जो ये है तैयारी है, उसमें कम से कम 5 से लेकर 7 मार्क्स का फर्क पड़ जाएगा प्रैक्टिस करने से। तो 5 साल का करीब प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करो, प्लस आप जितना भी जो कुछ कमी आपको दिख रहा है 1 महीना में ही कर सकते हो आप, कि उसमें आप ज़्यादा रिवीजन कर सकते हो। और जो बच्चे पहले से जैसे केवीएस है, डीएसएसबी है, एमआरएस है, तैयारी कर रहे हैं, तो वही बच्चे सिलेक्शन से होते हैं क्योंकि उनकी तैयारी पहले से होती है। इस चीज़ को आप लेकर, ये चीज़ मुझे बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि जो आपको ये देखने को जो मिल रहा है प्रश्न पत्र में बन रहा, तो लेवल जो अपना है थोड़ा नीचे कर लो आप, मतलब टफ क्वेश्चन नहीं रहेगा, इजी क्वेश्चन रहेगा। जब सरकार ने दे दिया पेपर में ये चीज़ आज बिहार में, तो इस चीज़ को आप दिमाग में बैठा लो कि लेवल पेपर का ईजी रहेगा। और ईजी जब रहेगा तो उसमें क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा जो कटअप है उसमें ज़्यादा जाएगा। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई को आप जारी रखें। और आपको पता है मैं अपना जो वीडियो है मैं जीएस में डालता हूँ टॉपिक। जीएस में अभी मैं जैसे हिस्ट्री हुआ या पॉलिटी है या स्पोर्ट्स है, ये 3 चीज़ को मैं कवर कर रहा हूँ। और आने वाले टाइम में जैसे कल्चर है, उसके अलावा भूगोल है और इकोनॉमिक्स है, तो ये जो कुछ सब्जेक्ट है मैं कोशिश करूँगा कि 1 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डाल करके आप लोगों को हेल्प करूँ, ताकि पेपर में अगर आप, मैं ये कभी नहीं कहता हूँ कि नहीं आप मेरे चैनल से पढ़ो, सिर्फ नहीं, जहाँ से भी नॉलेज होती है आप पढ़ लो, जिस भी चैनल से, यूट्यूब से या जहाँ से भी है, या सेल्फ स्टडी से पढ़ो। लेकिन क्या होता है, सिर्फ एक जगह से मत पढ़ो। एक जगह से पढ़ोगे तो कभी भी आप पेपर में, कितना भी बड़ा इंस्टीट्यूट हो ना, इंस्टीट्यूट मायने नहीं करता कि इंस्टीट्यूट बड़ा है, नहीं, बच्चे मायने करते हैं। बच्चे आप कैसे हो, आपकी तैयारी कैसी है, आपकी रणनीति कैसी है, इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। और मायने नहीं करता कि कोचिंग कैसा है, कोचिंग से छोड़ दो, फिर तो क्या होगा, जो पैसे वाले वही सिलेक्शन लेंगे, ऐसा नहीं है। बच्चों, आप में दम है, कैंडिडेट में दम होता है, कोचिंग में दम नहीं होता है। तो आपकी रणनीति क्या है, आप कैसे पढ़ते हो, आप एक नहीं, 2-3 जो इंस्टीट्यूट है वहाँ ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो। साथ साथ आपको पता है जीएस एक इतना वास्ट सब्जेक्ट होता है, उसका कुछ भी पता नहीं होता कि कहाँ से क्वेश्चन क्या आ जाएगा। चाहे कितने भी अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ो, कोई जरूरी नहीं कि सारा क्वेश्चन जो पढ़ कर जा रहे हो वहीं से पूछेंगे। इसीलिए 2-3 चैनल, 4-5 चैनल आप ऐड करो उसमें पढ़ने के लिए। उससे क्या होता है, आपको ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं इसके लिए जो आपको मैं टॉपिक डालता हूँ, है नहीं, उस पर आप पढ़ो। और जो हमारा चैनल है द गुरुकुल लर्निंग 772, इसको आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। और नेक्स्ट में अपडेट और कुछ देने जा रहा हूँ, उससे आप जुड़े रहना। लेकिन क्या है, बच्चे क्या कर रहे हैं आज, बच्चे जैसे हैं कि देख लेते हैं निकल जाते हैं, नहीं, कुछ आप ये देखो कि अपने लिए तो करते हो, दूसरे के लिए भी कुछ करो, है नहीं। मैं भी वीडियो इसलिए डालता हूँ कि जो कुछ बच्चे हैं, जो गांव देहात के बच्चे हैं, वो हमसे जुड़े। क्यों? क्योंकि उनको क्या होता है, कोचिंग उपलब्ध नहीं हो पाती है, उससे क्या होता है, काम करते हैं और टाइम नहीं दे पाते हैं, तो घर भी देखना होता है। तो बस मेरा भी प्रयास होता है कि उन बच्चों तक मैं पहुँचूँ जो बच्चे को सही तरीके से, जो घर की जिम्मेदारी भी संभालते हैं और साथ साथ पढ़ाई में भी सोचते हैं कि नहीं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करके मैं आगे निकलूँ। तो मेरा यही एक प्रयास है। इसके लिए जो चैनल है हमारा द गुरुकुल लर्निंग 772, उसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उसके साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।